लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप आ गए। आपके आदमी ने कहा कि श्रीमान ठाकुर साहब ने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया है। माफ कीजिएगा, मैंने ही उनको ऐसा कहने के लिए कहा था, नहीं तो आप शायद मेरे घर नहीं आते। देवी जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे बड़े लोगों के महलों में जाने का कभी काम नहीं पड़ा। तो मैं कहाँ बड़ी हूँ, मैं भी आपकी तरह कला प्रेमी हूँ। मैंने दरबार में आपके गीत के बोल सुने और होश खो बैठी। तशरीफ रखिए। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम मंजरी है। मंजरी? जी, मैं दरबारी गायिका हूँ। देश लुट जाने की वजह से आजकल ठाकुर साहब की पनाह में दिन गुजार रही हूँ। आप बहुत थके हुए दिखाई देते। लीजिए, ये मिठाई आपको बहुत पसंद आएगी। और ये बहुत दूर देश से आई हुई अंगूरी शराब है, आप पीकर खुश हो जाएंगे। लीजिए। दिल की छुपी उमंगों को मत बंद रखो कभी तालों में, लो होठों की प्यास बुझा लो, नशा छलकता प्यालों में। नशा है अंगूरी आंखों में, नशा गुलाबी गालों में, अरे हसीना नशा कहाँ है इन मिट्टी के प्यालों में। वाह वाह, क्या खूब कहा। मुझ पर आपके हुनर का जादू सवार है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? ये लीजिए, इसमें कुछ रुपए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये आपके काम आएंगे। अभी अभी आपको कुछ काम मिला है और मैंने सुना है कि आपके पिताजी भी दरबार में एक मामूली सी नौकरी कर रहे हैं। आप जा रहे हैं? माफ कीजिए, पिताजी का नाम लेने से अचानक मुझे घर की याद आ गई। मुझे घर जल्दी जाना चाहिए, मैं जाता हूँ। आप बच्चों की तरह घर घर की क्या रट लगाते हैं? आप जैसे कलाकारों को घर के बाहर की बाहर भी देखनी चाहिए। आपके एक एक बोल पर हजारों जुल्फों के बादल डोलने लगेंगे। इस चिकनी जुल्फ के फंदों से सादी चोटियां अच्छी, अजी बाहर के हलवों से घर की रोटियां अच्छी। आ गया तू भैया। ठाकुर ने तेरी इतनी बड़ाई की, दद्दा ने हमें कह दिया सब कुछ। रात भर तेरी राह में जागते रहे। अभी दद्दा तुझे ढूंढने बाहर गए। कहाँ रहा अब तक? वो सब बाद में बताऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। रात को गायिका मंजरी ने मुझे धोखे से बुलाया, तरह तरह के पकवान मेरे सामने रखे। लेकिन तुम्हारी कसम उमा, मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। मैं ये नहीं भूला कि मैं एक घर गृहस्थ और खानदानी हूं। राज कृपा से मुझे तुम घर वालों की कृपा अधिक लगती है। उमा, उमा मेरी मां नहीं। तुम भी मेरे साथ कठोर बर्ताव करोगी
मैं कहाँ जाऊंगा? चल भैया, चाहे कोई कितनी भी आबरू पाले, घर का प्रेम कहीं नहीं पाएगा। भैया तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए सत्तू घोलती हूँ। उई भैया, देख भाभी ने सत्तू खोल ही रखे हैं। लेकिन वो कहाँ है? यहाँ क्यों नहीं ठहरी? मैं नहीं खाऊंगा। कहाँ है वो? जमुना, जमुना, तेरा गोरख धंधा मेरी समझ में नहीं आता। अनोखा ही नाता रखती है तू मुझसे। सोते में तो मुझ पर चादर उड़ाती है, भूखा हूं तो सत्तू खोल कर देती है। तू मेरा हर तरह ख्याल रखती है, पर खबर नहीं तू मेरा दिल क्यों नहीं समझ पाती। आखिर मेरा कसूर क्या है? बोल तो सही, गुस्से से ही बोल, पर बोल दे। ये गाने किसका मुंह देखकर लिखते हो तुम? इसी का नाम और लिख देता हूँ। फिर उस मंजरी के घर क्यों गए थे? मैं क्यों जाने लगा? उसने मुझे धोखे से बुलाया। मैं अपने गानों में किसी दूसरी स्त्री का रूप नहीं उतारता, बल्कि तेरी हंसती बोलती तस्वीरें खींचता हूँ। तेरी मुंही मूरत अपने नाजुक से पैरों में सुरीले घुंघरू बांधकर अनोखे नाच नाचा करती है। घुंघरू? मेरे पाँव में किसी ने घुंघरू बांधने का नाम तक लिया तो मैं वो घुंघरू तोड़कर फेंक दूंगी। ठाकुर साहब, बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। आज अचानक अंग्रेजी फौज का एक दस्ता कोठी में घुसा है और मुझे संगीने दिखाकर तकाजा करने लगा कि मैं अपना इलाका और आपकी तमाम ठुकराई उन्हें बाज़ाब्ता सुपुर्द कर दूं। सर वो इकरारनामा, उसका उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने नवाब से कोई इकरार नहीं किया। फिरंगी का इकरार का लिहाज करते हैं, लेकिन नवाब साहब, नवाबी का अब निशान तक बाकी नहीं। वहां लड़ाई भी हो चुकी और फिरंगियों का कब्जा भी हो चुका। अब यहाँ भी किसी वक्त हमला हो सकता है। हम आसानी से सर झुकाने वाले नहीं। हम मारेंगे या मर जाएंगे। प्रधान जी, घुड़सवार भेजकर पड़ोसी ठाकुरों को बुलवाओ और उनसे कहो कि आपस का बैर फिर कभी मिटा लेना। आज अपनी टुकड़ियां लेकर करम सिंह के साथ आओ। लेकिन अन्नदाता, ठाकुर लोग पहले ही अंग्रेजों की मातहती मंजूर कर चुके हैं। मुझे जासूसों ने यही खबर अभी सुनाई है। ओह, इसका मतलब यह है कि तबाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो फिर जितने घुड़सवार मिल सके सबको जमा कर लो। जितने नौजवान हैं सबको गढ़ी में इकट्ठा कर लो, और जो न लड़ सके उन्हें गढ़ी के अंदर बुला लो। आज हम अपने बेटे शरण सिंह के साथ फिरंगियों का मुकाबला करेंगे। युवराज शरण सिंह तशरीफ लाए हैं हुजूर। बेटा, बेटा लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। फरंगियों को चार दीवारी के अंदर घुसने से रोको। लेकिन पिताजी, सबकी राय है कि अंग्रेजों को रोकना आसान नहीं है। हम ही तबाह हो जाएंगे। खामखा मरने से क्या फायदा। इससे क्या कहा? मुझे तो ऐसा लगता है फिलहाल हम खुद उनको बुला कर लाएं और रियासत का फौजी इंतजाम उन्हें सौंप दें। यानी कत्लेआम भी न हो और राजा भी आप बने रहें। क्या मुबारक ख्याल है। दौलत राय का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझ गया कौन बोल रहा है। तुम नमक हराम और गद्दारों के अंदर मैं पहले तुम्हारे टुकड़े करूंगा। ठाकुर साहब, मेरे जीते जी मेरी रैयत नहीं लुट सकती। रैयत के गुलाम होने से पहले मैं खुद मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्यों? क्या हुआ? अरे वहां कहां जा रहा है? बहू को दर्द लगे। सच? उमा, मुझे अंदर जाने दे।
कैसा मूर्ख पैदा हो गया मुझ जनार्दन के घर में। यहीं बैठ, मैं अभी सरकारी दाई को ले आता हूं। भैया कुल में दीपक चमका, बेटा हुआ है तेरे। देखो भला। गजब हो गया बेटा, भी गजब हो गया। ठाकुर करण सिंह बुर्जे पर से गिरकर मर गए। जाने गिर पड़े या खुदकुशी कर ली, उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर वंश की बेल बढ़ी, उधर सहारे का वृक्ष टूट गया। हे भगवान, क्या दुनिया में और जीव कम थे जो ठाकुर साहब को उठा लिया?